ठीक है, 5 चीज़ें होती है, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और रेवेन्यू, और एक होती है कैपिटल। कैपिटल का कोई काम नहीं है, ठीक है, क्यों काम नहीं है, उसमें ज़्यादा आइटम ही नहीं होती। तो 5 चीज़ें, एसेट, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस और रेवेन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है आपका कैपिटल। ठीक है, 5वीं चीज़ क्या होती है, कैपिटल। तो अब एग्जाम्पल लिखनी है बस, ठीक है ना। ये हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 6 चैप्टर कर रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा चैप्टर है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है भाई, चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले एसेट के एग्जाम्पल बता, कौन कौन सी एसेट पता थी। फर्नीचर, हाँ बोलता रहे एक एक करके। फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, है ना, ये लिखते थे ना, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अगला बोलना, गुड्स हो गई, है ना। इसका एक और नाम होता है स्टॉक। क्या होता है, इसका एक और नाम होता है इन्वेंट्री। क्या होता है बेटे, इन्वेंट्री। ठीक है, और बोलो, और कैश, क्या बोला आपने, कैश। ठीक है, और बोलो, मशीनरी, मशीनरी। ठीक है, और बोलते जाओ, बैंक, बैंक हो गया। ठीक है, और बोलो, और लैंड, बिल्डिंग। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, और बोलो, BIR, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल होता है बेटे। वो क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना। रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, हमने किसी को उधार में सामान बेचा, उसने लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया, कि हम पैसे आपको कितने महीने बाद दे देंगे, 2 महीने बाद दे देंगे। तो जब तक वो पैसा नहीं देता तो हमें उसको पाने का अधिकार है। बिल्स रिसीवेबल, डेटर मत बनाना, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना। किसी के आगे रिसीवेबल लग जाए तो एसेट, किसी के आगे पेबल लग जाए तो लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब हमने लिख के दे दिया। क्या करा भाई, हमने लिख के दे दिया किसी को। क्या लिख के दे दिया, कि 2 महीने बाद आना और अपने पैसे ले जाना। समझ में आ गई क्या फ़र्क है। यहाँ पर हमने लिख के दे दिया, ठीक है, यहाँ पर किसी और ने हमें लिख के दिया। यहाँ तक आए बेटे समझ में। ठीक है, और बताओ। ठीक है, और लाइबिलिटी बताओ। चलो, क्रेडिटर्स होता है। क्या होता है, क्रेडिटर्स। और बताओ, बैंक से लोन ले लिया, है ना बेटे। रेंट, आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये 4 चीज़ें मैंने कल बताई थी आपको। 4 चीज़ें बताई थी ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है, आपकी लाइबिलिटी होती है। नहीं समझ में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझ में आया, ड्यू बट नॉट पेड। ध्यान रखना, ड्यू बट नॉट पेड। समझ में आया नहीं अभी। ठीक है, अब एक बार बताओ बेटे, ये तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। एक एक्रूड इनकम भी तो होती है। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है, एसेट होती है। एक्रूड इनकम का मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या बोला मैंने, ड्यू बट नॉट रिसीव। समझ में आया नहीं है, ये ड्यू बट नॉट पेड। समझ में आया बेटे। अब एक बात बताओ, कभी कभार हमें पैसा एडवांस में भी मिल जाता है ना। हाँ, रिसीव्ड इन एडवांस, उसका नाम होता है प्रीपेड इनकम। क्या है, इनकम हमेशा हमें मिलती है ना, तो मिल कैसे गई, एडवांस में मिल गई। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी। मिलना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी मिल गया। आया तक समझ। और बता बेटे, एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब पेड इन एडवांस। क्या है, पेड इन एडवांस। नहीं समझना, एडवांस एक्सपेंस बोल देंगे इसको, एडवांस इनकम बोल देंगे। बोले यहाँ तक आए बेटे समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ गया जो एक्सपेंस बोल मेरे भाई। एक्सपेंस बताओ कौन कौन से होते हैं। रेंट पेड, है ना, सैलरी पेड। अच्छा, रेंट पेड है तो रेंट रिसीव भी तो हो सकता है। तो रेंट रिसीव हमारे लिए रेवेन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव हो जाएगा हमारे लिए रेवेन्यू। नहीं है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आगे सैलरी पेड है ना। लेकिन एक बात होता है, क्या हमें सैलरी रिसीव हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, समझ में आ गया बेटा। हमारा तो बिजनेस है, हमें कहाँ से सैलरी आएगी, हम तो देंगे लोगों को। सही है, आगे बताओ। वेजेस पेड हो सकती है। क्या हमें वेजेस मिल सकती है, क्या नहीं मिलेगी। समझ में आया नहीं है। आगे और बताओ, इंटरेस्ट हम पेड कर सकते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ब्याज दे दिया। किसी से लोन लिया था पैसा, बैंक से लोन लिया था, उसके ऊपर क्या दे दिया, ब्याज। लोन लाइबिलिटी है, ब्याज एक्सपेंस है। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव भी तो कर सकते हैं हम, है ना। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट बोलो यार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रेंट रिसीव बोलो बेटा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आए यहाँ तक समझ में? ठीक है, और बोलो और क्या हो सकता है? और रेवेन्यू में हाँ, किसी में बताओ, एक्सपेंस में बता दो। आप ध्यान देना, एक्सपेंस में देखना, एक होता है कार्टेज, एक होता है कैरिएज, एक होता है फ्रेट। ये बेटे तीनों किराए हैं। कोई रेल का किराया है, कोई रिक्शे का भाड़ा है, किराए का मतलब समझो भाड़ा, कोई रेल का भाड़ा है, कोई रिक्शे का भाड़ा है, कोई मालगाड़ी का भाड़ा है, वही हो गया, कोई जहाज का हो जाएगा। नहीं समझना है तो अभी सिंपल आपको ये क्या समझना, भाड़े हैं, किराए दे रहे हैं। तो ये सारे आपके लिए क्या हुए, एक्सपेंस हो गए। क्या ये हमें मिल सकते हैं? मिलेंगे थोड़ी ना, तो ये हमेशा एक्सपेंस होते हैं। बोला है बेटे याद रखना, या नहीं आया समझना? ठीक है, और बताओ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, परचेजेस। क्या? परचेज। और परचेजेस किसकी ध्यान रखना बेटा? गुड्स की। गुड्स का परचेज हमें एक्सपेंस मानना है। क्या मानना है? गुड्स का परचेज। समझ में नहीं? वैसे गुड्स आपके लिए एसेट होते हैं ना, लेकिन जब गुड्स परचेज करो उसे एक्सपेंस मानना है। क्यों मानना हो बेटे? 16-17 चैप्टर में समझना। अभी सिंपल क्या याद रखना, गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस। समझे नहीं समझे? पर भैया अभी हम कैपिटल में से माइनस तो नहीं करते थे। नहीं, इसको नहीं माइनस करेंगे कैपिटल में से। ध्यान रखना, आप बेटे हम आगे नई चीज़ कर रहे हो। वो जो आपने पिछला चैप्टर करता ना अकाउंटिंग, वो छोटे मोटे बिजनेस के लिए था। आप बताओ हम क्या करें, जर्नल एंट्री करेंगे इस चैप्टर के बाद। वो किस में होते हैं? बड़े बड़े बिजनेस में होती है। समझ में आए ना? फिर तेरे को पता लग जाएगा हम वहाँ पर कैपिटल में से माइनस करते नहीं है। अभी तेरे को पूरा सिस्टम नहीं समझ में आ सकता। जब तू पूरी 11th की बुक्स कर लेगा ना, कि फाइनल अकाउंट ये वो, तब समझ में आएगा कि इसको एक्सपेंस क्यों माना था। समझ में आएंगे बेटे? लास्ट, हाँ अभी ये मानना है। क्यों मानना है वो बेटे? जब फाइनल अकाउंट करेगा ना तब अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि अभी नई नई चीज़ है। अभी तो बेटे एक दो चीज़ माननी भी पड़ेंगी। समझ में? रीजन इसका भी है, सबका रीजन होता है। एक भी चीज़ ऐसे नहीं जिसका रीजन है, सबका। समझ में आए नहीं बेटे? और सेल ऑफ गुड्स को आपको क्या मानना है? रेवेन्यू मानना है। क्या मानना है? सेल ऑफ गुड्स के लिए हम सेल्स अकाउंट खोलेंगे। सेल्स किसके लिए खोलेंगे? गुड्स को बेचने के लिए। लेकिन मशीन बेचेगा ना तो मशीनरी अकाउंट खोलेंगे, मशीन खरीदेगा मशीनरी अकाउंट खोलेंगे। लेकिन गुड्स खरीदेगा परचेजेज अकाउंट, गुड्स बेचेगा सेल्स अकाउंट। नहीं आया बेटे समझ में? सेल्स और हाँ, बस अभी तक नई चीज़ ये लगेगी तो। समझ में आया या नहीं आया बेटे? ठीक है। और जो 17 चैप्टर में होता था ना, जो भी सेल है और परचेज है, इसमें से इसे क्या कर लेते हैं? माइनस। जो प्रॉफिट आता है ना वो कैपिटल में जोड़ देते हैं। अब बेटे बात तो वही हुई, ठीक है? वो समझ जाएगा, छोड़ो से। अभी ये है, दो चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई? गुड्स बेच दिए तो सेल्स अकाउंट खोलना है, गुड्स खरीद लिए तो परचेज अकाउंट। ठीक है, आ गया तक समझ? ठीक है, और बोलो। एक तेरी एसेट होती है गुडविल। क्या होती है? गुडविल। गुडविल क्या होती है? जैसे मान ले तू किसी का बिजनेस खरीदना चाहता है। किसी का क्या खरीदना चाहता है? बिजनेस। मान लो उसकी 20 साल से दुकान है, ठीक है? उसकी दुकान में सामान है 1 करोड़ का, वो तेरे को 1 करोड़ का बेच देगा क्या? नहीं। तेरे से मान लिया उसने 1 करोड़ 20 लाख, तो 20 लाख एक्स्ट्रा ले लिया। वो किस चीज़ के लिए? गुडविल के। क्यों? क्योंकि वो 20 साल बैठा हुआ है ना, तो आते ही मजे लेगा, तो आते ही प्रॉफिट कमाने लगेगा, तो उसको क्या बेनिफिट है? तो वो तेरे से जो भी एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है वो उसकी क्या करेगी? इसे इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। कौन सी एसेट? इंटेंजिबल। गुडविल, कॉपीराइट। कॉपीराइट तो अब सुना ही होगा, यूट्यूब पे नहीं और कॉपीराइट लग जाता है। इसका मतलब समझना है कॉपीराइट का मतलब पहले किसी और ने वीडियो बना रखी होती है, दूसरा उसी का कंटेंट चुरा के वो कर लेता है ना, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है? कॉपीराइट, पेटेंट्स। बिजनेस में कैसे होगा? क्या होता है बेटे? होता है, जैसे मान लेते ना कोई डिज़ाइन बना लिया। क्या बना लिया? बड़े बड़े बिजनेस में होता है, जैसे नाइक के डिज़ाइन है, तूने बना लिया, उसको तूने कॉपीराइट करा दिया, कोई वैसा डिज़ाइन बना नहीं सकता। समझ में आया नहीं है? सब में होता है, ठीक है? पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, ठीक है? ये सब जब धीरे धीरे 11th पढ़ेगा सब समझ में आ जाएगी। ये इंटेंजिबल एसेट होती है। कौन सी? इंटेंजिबल, जो दिखाई देती नहीं है। बोला है समझ? तो दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब आगे। अच्छा, तेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तेरी क्या होती है मेरे भाई? लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? तेरे खाते में थे 1000 रुपये, तूने चेक दे दिया किसी को 1200 का, और वो चेक तेरा क्या हो गया? पास हो गया। ऐसे कैसे हो गया वो? मतलब बैंक ने दे दिया ना तेरे 200 रुपये, तो तेरे ऊपर कर्जा ही तो चढ़ गया, वापस देने पड़ेंगे ना बैंक के। नहीं समझ में आया बेटे? लेकिन ये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी
बिजनेसमैन को मिलती है, हम जैसों को मिलती नहीं है। हमारा खाता होता है सेविंग अकाउंट, बिजनेसमैन का होता है करंट अकाउंट। समझ में आया बेटे? उनकी लिमिट वगैरह ये सब बनी होती है। बोला है तक समझ में या नहीं है? ठीक, अब आगे ठीक है। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन निकाल ले, कौन सा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और जो नई नई चीज़ आती जाएगी मैं तेरे को बताता जाऊँगा। ठीक है, 6 ना। देख, इसमें दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो ये वाला जो मैंने तेरे को बताया उस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, और दूसरा ये होता है बेटे, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कौन सा? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल। अभी आज हमने इस तरीके से करे नहीं है, समझ में आया नहीं है? आज हमने किस तरीके से करे, वो वाला एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, इन सब से करें। समझ में आया? तो दूसरा क्वेश्चन करना है, पहले कौन सा करना है? एडिशन कौन सा? 2019। समझ में आया बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पता लैंड क्या होता है, इसमें क्लासीफाई करना कौन क्या है। लैंड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट मैंने लिखी नहीं है, ठीक है? जो जो नहीं लिखी वो यहाँ लिखते जाना, ठीक है? समझ में आया बेटे? तो सेकंड क्वेश्चन बुक ही रख लो, बुक अपने पास रखो। पता तो लग गया ना, मैं बोलता जाऊँगा बस। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है? ऐसे इन्वेस्टमेंट का मतलब कहीं आपने बिजनेस से बाहर पैसा क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। हाँ, इन्वेस्टमेंट यार, तूने मान ले तेरे पास पैसा बहुत है, बिल्डिंग खरीदेगी, ये तेरी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तूने किसी को लोन दे दिया, ये भी तेरी क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ नहीं होता बेटे, तूने अलग से कह के पैसा इन्वेस्ट कर दिया ताकि तेरी उससे क्या हो जाए, कुछ कमाई हो जाए। समझ में आया? तो लैंड एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट, बिल्डिंग एसेट। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन? इंटरेस्ट रिसीव, रेवेन्यू। क्या है इंटरेस्ट रिसीव? सैलरी, कुछ नहीं लिख रखा सैलरी, तो पेड होगी, रिसीव हमेशा पेड होगी। किसी भी चीज़ के आगे नाम ना दे रखा हो ना, जैसे तेरे को इंटरेस्ट लिख दे, सिंपल क्या लिख दे, ये ना लिखे कि पेड है या रिसीव है, तो क्या मानेगा? पेड मानेंगे। समझ में आया? तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। डेटर्स क्या है? एसेट। लिख देते ना, डेटर नहीं लिखे, डेटर्स आया भी याद है समझ। क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है कोई कस्टमर ने हमारे पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। समझ में आया? नहीं दे रहा भैया, अगला इंसॉल्वेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, उसकी एसेट कब रह गई, कर्जे क्या हो गए, ज़्यादा बेचारा कहाँ से लाएगा, नहीं ला सकता ना, तो वो आपके लिए क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। आगे बेटे समझे, बैड डेट्स एक्सपेंस। कैपिटल, कैपिटल ही होती है। डेप्रिसिएशन तो बता ही दिया था ना कल, एक्सपेंस होता है। क्या होता है डेप्रिसिएशन? एसेट की वैल्यू में कमी आ गई, उसे यूज करते हैं, ठीक है? मोटर व्हीकल क्या होती है? एसेट। फ्रेट एक्सपेंस बता दिया ना, किराया वगैरह। वेजेज एक्सपेंस है। गुडविल एसेट है। रिपेयर भी आपका क्या है? एक्सपेंस। ये वाले में बैड, वाले में बैड पे इसमें मतलब ले ही नहीं सकते चाहे। समझा नहीं यार? तो तेरे पास क्या है, तू गया डेटर से पैसे मांगने, भाई नहीं है अगले के पास, तूने माफ़ कर दिया, तो कभी ही नहीं देगा। नहीं, कभी नहीं देगा यार। तू, तेरा बिजनेस है, मान ले तूने किससे पैसा लेना है, वो कह रहा भाई मेरे पास नहीं हो पाएंगे पैसे, मैं नहीं दे सकता। तूने थोड़ा बहुत मांगा ना, दे दे भाई दे दे, लड़ाई भी करी, फिर भी नहीं दे रहा अगला, तो छोड़ ही देगा मेरे भाई। बिजनेस में ऐसा ही होता है, नहीं समझ में आया? और लड़ाई रोज रोज थोड़ा ना करता रहेगा, नहीं दे रहा कोई बात नहीं भैया। समझ में आया बेटा? बिजनेस है, समझ में आया? बिजनेस में डूबते भी हैं पैसे। उधार करोगे तो क्या होगा? डूबेगा भी। तो पहली बात उधारी मत करो, तो डूबेगा भी नहीं। समझेगा? बोलना। क्लासीफाई करना भाई, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू। समझ में आ गया? प्लांट एंड मशीनरी बोले यार। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट। एसेट। बैंक लोन, बैंक लोन, लायबिलिटी। सेल्स, सेल्स है। रेवेन्यू, रेंट, रेंट है। कुछ नहीं दे रखा, पेड है या रिसीव है? पेड है। पेड है, ठीक है बेटे। एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट। सिंपल है। रेवेन्यू का मतलब समझ में आया बेटे? हाँ, इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का मतलब सेल होता है। इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू का कोई पूछे तो क्या बताएगा? लेकिन बेटे यहाँ पर आपको अकाउंट्स में फ़ायदा होता है, मतलब कहीं से भी क्या आ रहा है, तेरे को पैसा आ रहा है, कोई फ़ायदा वगैरह हो रहा है, समझ गए? तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव तेरे लिए रेवेन्यू है, और डिस्काउंट अलाउड तेरे लिए एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड क्या है बेटे? एक्सपेंस। बुलाया था समझ में? इसमें डिस्काउंट दे रहे हैं, इसमें हाँ हाँ, इसमें मिल रहा है बस। समझ में आया? आगे क्या है?
आगे कैरिएज इनवर्ड। देखो दो होते हैं, एक तो कैरिएज इनवर्ड, एक कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज इनवर्ड क्या होता है, हम कहीं से सामान खरीद के लेके आए तो बेटे कहाँ से, सर पे उठा के लेके आएंगे, रिक्शा विक्शा में लेके आएंगे तो उसका जो किराया दिया वो क्या होता है आपका, कैरिएज इनवर्ड। ठीक, अब तूने सामान बेच दिया, कस्टमर कह रहा है मेरे घर तक पहुँचाओ, तो अब कस्टमर के घर तक पहुँचाया तब कोई रिक्शा किराया दिया, कैरिएज आउटवर्ड। नहीं आया बेटे समझ में, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस है, कैरिएज इनवर्ड भी एक्सपेंस, कैरिएज आउटवर्ड भी एक्सपेंस। आगे परचेज भी एक्सपेंस। परचेज बताया था ना, हमेशा ही गुड्स की परचेज होते हैं, कुछ ना लिखो, परचेज भी आपकी एक्सपेंस है। लेकिन परचेज ऑफ मशीनरी बोले तब एसेट हो जाएगी मशीन। परचेज समझ में आया। बिल्स पेबल क्या आपके लिए, बिल्स पेबल लायबिलिटी। लायबिलिटी। वेजेस क्या है, वेजेस एक्सपेंस। एडवांस इनकम एडवांस लायबिलिटी। लायबिलिटी। एक्रूड इनकम एसेट। बेटे एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, एक्रूड इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। गुडविल आपके लिए क्या है, एसेट है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपके लिए क्या है, एसेट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। कैपिटल तो कैपिटल ही होती है। आगे बढ़े तक समझ, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, ठीक है। अब हम कौन सा कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं, इसमें बताना ऑन विच साइड विल द इंक्रीज। आपको इन सारी चीज़ों में क्या करना है, इंक्रीज। अब ये पांच चीज़ें, चार चीज़ें ध्यान रखियो बेटे, चार चीज़ें कह रहा हूँ यार, दो चीज़ें बस। एक क्या बेटे मैंने बताया था, अकाउंट की कितनी साइड होती है, दो। ये डेबिट होती है और ये अच्छा। अब एक रूल बना हुआ है क्या, एसेट्स और एक्सपेंस अगर ये बढ़ेंगे, ये दोनों क्या होंगे, तो डेबिट साइड लिखने हैं, और अगर घटेंगे तो क्रेडिट साइड लिखने हैं। समझ में आ गया एक बार में भाई। अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट साइड लिख दो, घटेगी तो क्रेडिट साइड। एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट साइड, घटेंगे तो क्रेडिट। दोनों का नेचर सेम है, दोनों का एक जैसा ही है, सही है। लायबिलिटी होता है एक, तो क्या होता है लायबिलिटी, एक रेवेन्यू होता है बेटे, और एक क्या होता है तेरा कैपिटल। क्या होता है, अगर ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड बढ़ेगी और घटेंगे तो डेबिट साइड। समझ में आए बेटे, ये डेबिट साइड प्लस और क्रेडिट साइड माइनस, और ये डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड प्लस। नहीं आ जाए बेटे समझ में, बोलना अभी जब क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पर याद हो गई। अगले में देख, फोर्थ में देख, हाँ फोर्थ में देख क्या लिख रखा है, ऑन विच साइड 2019 एडिशन है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट। इन अकाउंट में क्या करना है, इंक्रीज करना है। इंक्रीज का मतलब पता है ना, बढ़ाना है। क्या करना है, तो बेटे फर्नीचर है ना, फर्नीचर तेरी क्या होती है, एसेट को क्या करना है, बढ़ाना है। बढ़ता किस साइड है, डेबिट साइड। नहीं आ गया बेटे समझ, हर एक में बढ़ाना है, हर एक में क्या करना है, बढ़ाना है। तो यहाँ से करना है क्वेश्चन। फर्नीचर लिखा, इसके आगे क्या लिखा, एसेट्स लिखा। इसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, डेबिट। नहीं आया बेटे समझ। दूसरा मोहन है, मोहन के आगे क्या लिख रखा है, प्रोपराइटर। क्या बोल लिख रखा है, प्रोपराइटर। सही है बेटे। ये तेरे लिए क्या होता है बेटे, मालिक है। मालिक क्या लगाता है, कैपिटल। कैपिटल को बढ़ाना है, पता लगे बढ़ाना क्यों है भाई, क्वेश्चन में लिख रखा है, लिख रखा है ना क्वेश्चन में कि बढ़ाओ। बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आया बेटे। सैलरी क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। एक्सपेंस क्या बढ़ाने हैं, पता लगे क्यों बढ़ाने हैं, तभी लिख रखा है ना मेरे भाई, लिख रखा है इंक्रीज, तो डेबिट साइड बढ़ते हैं। अभी लिखवाया था ना पेज पे, इसे लिखवा रखा है। ध्यान रखियो, इसी के ऊपर पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है, इन 4-5 चीज़ों पे बस सब कुछ आ जाएगा। ये आगे चौथा देख मेरे भाई, परचेजेस। क्या लिख रखा है, परचेजेस मैंने बताया था एक्सपेंस मानिए, ध्यान रखियो। वैसे तो गुड्स खरीदे एसेट होती है, लेकिन बेटे एक्सपेंस प्लस तो कर लेगा ना, चौथा सही है। पांचवा देख जल्दी से देख ले, सेल्स है, रेवेन्यू है, बढ़ाना है तो क्रेडिट। छठा देख बेटे, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड क्या है तेरे लिए, एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करना है, बढ़ाना है, बढ़ेगा कहाँ पर, डेबिट। क्रेडिटर है, सोहन क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर क्या होते हैं तेरे लिए,
बहुत बढ़िया लाइबिलिटी। ठीक है, ये जो बेसिक की 4 क्लास दी है ना, ये देख ले पूरी, कोई दिक्कत आएगी नहीं आगे। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ानी है तो कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट साइड। समझ में आ गया बेटे, लिखवा रखा है कुछ। राम डेटर, डेटर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ाने हैं ना, बढ़ाएंगे तो कहाँ सी साइड, डेबिट साइड। समझ में आया। 9th देखो, 9 तो आई नहीं। 5वां देख बेटे, 5वें में क्या करना है, डिक्रीज करना है। क्या करना है 5वें में, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज, क्या करना है, सही। और नेचर भी बताया, नेचर वही होता है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, क्या है। समझ में आया। कैश क्या है, कैश तेरे लिए क्या होता है, एसेट्स। एसेट्स को क्या करना है, घटाना है, घटेगा तो क्रेडिट। समझ में आ गया। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होता है बेटे। एक्स्ट्रा पैसे निकाल लिया आपने, लाइबिलिटी को घटाना है ना, तो क्या करेंगे, डेबिट। सही है, लाइबिलिटी नहीं लिखी मैंने। आगे भाई समझ। थर्ड दे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। सिंपल है, आउटस्टैंडिंग लग गया ना, सैलरी एक्सपेंस होता है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है बेटे तेरे लिए, लाइबिलिटी। समझ में आया। हाँ, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करना है, घटाना है, घटेगी कहाँ पर, सेट कर लेगा सारे या नहीं हो पाएंगे। हो गया पहले टाइप का कंप्लीट हो गया। तो एक बार दूसरा तीसरा कर ले, फिर आगे करवाता हूँ। जो भी करवाए ना दूसरा तीसरा, एक बार देख ले अपना, ठीक है, फिर आगे करवा रहा हूँ। करे भाई। देखो आपको क्या बनाना है इसमें, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये डेबिट साइड होती है ये, बस अब ये देखना है बेटे, ये डेबिट चेंज नहीं होगा, ये क्रेडिट चेंज नहीं होगा। यहाँ डेबिट ही रहेगा, यहाँ क्रेडिट। बस ये देखना है या प्लस लगाऊँ या फिर माइनस। मशीन क्या होती है तेरी, मशीन एसेट होती है। क्या होती है मशीन, एसेट। डेबिट के आगे प्लस लगाना है, क्रेडिट के आगे माइनस। तो डेबिट के आगे प्लस लगाना और क्रेडिट के आगे माइनस लगाना है। नहीं है बेटे समझ, कोई प्रॉब्लम कर लो, फिर अब वैसे ही हो जाएगा। बढ़े तो इधर लिख देना, घटे तो इधर लिख देना। सही है। देखो मशीन खरीद ली, तो मशीन बता बढ़ेगी घटेगी, मशीन क्या होगी, बढ़ेगी। कितने रुपए से, 40,000। अब यहाँ नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 से एंट्री करते हैं, यहाँ 22 से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो मशीन तूने खरीद ली ना, या नाम क्या लिखेगा, वैसे बेटे यहाँ नाम आएगा कैश अकाउंट। क्या आएगा, लेकिन अभी इस नाम का ध्यान देना नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा अभी सिर्फ ये देखना है कि इधर लिखूं या इधर लिखूं। नहीं समझ में आया क्या, तो अभी तो सिंपल ये लिख दे मशीनरी परचेज। क्या लिख दे, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखिए, मशीनरी परचेज नहीं लिख सकते हम, क्योंकि मशीन खरीदना है तो कैश में खरीदेंगे या फिर क्रेडिट में खरीदेंगे। तो कैश में खरीदता तो कैश अकाउंट लिखते हैं, और उधार में खरीदते जिस आदमी से उसका नाम लिखते हैं। लेकिन अभी ध्यान देना, समझ में आया नहीं है, अभी सिर्फ इस पर ध्यान देना, ये गलत नहीं होना चाहिए, साइड में गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मशीनरी बेच दी कितने रुपए की, 10,000 की, तो मशीन घट जाएगी, इधर लिख दो। बेचेगा किस में, कैश में बेचेगा, तो कैश अकाउंट लिखना चाहिए था, लेकिन मैं कैश अकाउंट यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ मशीनरी सोल्ड। ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेनी अभी नाम की, जब लेजर करेगा ना तब पता लग जाएगा। ठीक है, आगे देखो मशीनरी परचेज कितने रुपए की, बढ़ जाएगी ना मशीन। ठीक है, ठीक है, बढ़ेगी तो इस साइड लिखना। आगे डिस्कार्डेड का मतलब समझता है, त्याग दी। त्याग दी का मतलब भाई मशीन कबाड़ी वाला भी नहीं ले रहा था और हमारे यहाँ जगह घेर रही थी, तो फेंक नहीं देते हम घर से। हाँ समझ में आए। अब तो भाई कहाँ फेंक दो, उससे हमें क्या मतलब है, बस हटा दी, 14,000 की हटा दी तो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे मशीनरी डिस्कार्डेड। बोला है बेटे समझ में। आगे देखो डेप्रिसिएशन लगा दो, डेप्रिसिएशन से मशीन क्या हो जाएगी, कम, तो यार डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। अच्छा ये भी माइनस में आएगा, कम हो गई ना भैया, कम। हाँ देख 48, कौन सी साइड बढ़ी है, यहाँ 48 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 25, तो 48 वाली बढ़ी हुई ना। ऐसा मत देखियो 1 2 यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 है, ऐसा नहीं देखना है, ये 48 है, ऐड करके देखना। हाँ यहाँ कितना था 25 था, कितना था 25, 48 में से 25 क्या कर दो माइनस, कितने का बच गया 23 का, क्या बच गया, नहीं आएगा समझ बेटे, सही है। अच्छा तू कहेगा ये अकाउंट क्यों बनाते हैं, इन्हें तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे दूसरे तरीके से, देख दूसरा तरीका, पहले मशीन खरीदी थी बढ़ गई थी ना, फिर मशीन बेच दी थी, ये क्या हो गई थी, घट गई थी, है ना बेटे।
फिर मशीन तूने क्या करी थी, फिर खरीद ली थी, बढ़ गई थी, फिर मशीन फेंक दी थी, है ना, 24, फिर डेप्रिसिएशन लगा दिया था 1000 रुपये का, तो 23 की बची ना बेटे। यहाँ से भी 23 आ रहा है, यहाँ से भी 23, तो तू कहेगा ऐसे क्यों करता है अकाउंट से, बेटे इससे सिस्टमेटिक ढंग से हो जाता है। समझ में आया अकाउंट क्यों है? एक जगह बढ़ा हुआ लिख दो, एक जगह घटा हुआ, फिर नेट इम्पैक्ट देख लेते बड़ी है या घटी है। तो 48 से बड़ी थी, 25 से घट गई, तो कुल मिला के 23 की और बची हुई है। नहीं समझ में क्या अकाउंट इसलिए बनाते हैं? आए तो समझ में? कुछ है ही नहीं बेटे इनमें, आया तो समझ में। आगे देखो, ओपन है टी शेप अकाउंट, कैश अकाउंट का बनाना है। किसका बनाना है? कौन सा अकाउंट बनाना है? क्या तू कहेगा टी कैसे बन गया? ये बेटे टी होता है 1 2, ये तो बस ऐसे ही खींच दिया अलग से मजा लेने के लिए, ये खींच दी लाइन और एक ये खींच दी, तो टी नहीं था जी। देख कैसे कह रहा हूँ, टी तो बन गया। समझ में आ गया? बस अब तो ये अमाउंट लिखना है ना यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया, अमाउंट। कौन सा बनाना है तेरे को? कैश अकाउंट। कैश तेरे लिए बता क्या होता है? यहाँ डेबिट ही लिखना और यहाँ और कुछ लिख नहीं सकते। तो बस देख ले बेटे, कैश एसेट होता है, एसेट डेबिट में क्या होता है? प्लस, क्रेडिट में माइनस। समझ में आया? जितनी भी एसेट होंगी डेबिट में प्लस, क्रेडिट में आ गया तक समझ? जल्दी जल्दी देखो, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट करा, कैश बढ़ा है घटा? बढ़ा। बिजनेस के पास देखते हैं, मोहन के पास मत देखियो, सही है? तो यहाँ लिख दो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, लेकिन सही नाम पता है क्या है? कैपिटल लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? कैपिटल। अभी इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है, यहाँ ठीक कर लेते, पर्टिकुलर्स आएगा, यहाँ भी क्या आएगा? पर्टिकुलर्स आएगा। समझ में आया बेटे या नहीं है? आगे देखो, परचेज कर लिए गुड्स खरीदेगा तो कैश देखना है बस, कैश बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कितने रुपए से घट गया? 20। ठीक है, यहाँ आ जाएगा परचेज अकाउंट, या फिर परचेज ऑफ गुड्स लिख दिया। अभी नाम से मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब है। गुड्स बेच दिए कितने रुपए के? 24,000। तो कैश बढ़ेगा घटेगा? नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, गुड्स बेच दिए, कैश आ जाएगा ना, सेल्स अकाउंट। क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। बाकी सेल्स ऑफ गुड्स भी लिख सकते हैं। पेड रेंट कितना बेटे? पेड रेंट 400, और सैलरी पे करी है 600, और मालिक ने निकाल लिए कितने? 1000। सबसे कैश क्या हो जाएगा? समझ में आया? पहला रेंट था, क्या था पहला? रेंट। अगला क्या था? सैलरी था, है ना? अगली क्या थी? मालिक ने पर्सनल यूज कर निकाल लिए, उसे क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स बोलते हैं। सबसे पैसा क्या हो रहा था? कम। बोल भाई, कौन सी साइड बड़ी है? यहाँ 64 है, यहाँ भी क्या लिख लेंगे? 64। बड़ी वो थी ना, इसमें से ये क्या कर दे? माइनस 20, 21, 22। 64 में से 22 गए, कितना बचेगा? 42,000। क्या बचेगा? ये बच जाएगा तेरा बाय बैलेंस सीडी। बोल भाई, आसान है? यही लिखते हैं ऊपर बाय बैलेंस सीडी। हाँ, सीडी का मतलब कैरी डाउन बचा हुआ है। अभी तेरे गले में इतना पैसा है, और नीचे टोटल लिख देते हैं जैसे। हाँ, नीचे टोटल यहाँ पर जो बड़ा होता है ना, हाँ, उसी को छोटी जगह भी लिख देते हैं। समझ में? फिर ऊपर इसमें से माइनस करके लिख देते हैं। बोला है समझ में या नहीं है? आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर क्या करेंगे कल करेंगे, ठीक है? क्या बताया आपने अभी? सीडी को कैरिड डाउन लिख दो। कोई और कॉन्टेक्ट करते याद हो जाएगा। कैरिड डाउन मतलब इतना बचा हुआ है, ठीक है ना? एक बीडी होता है ब्रोड डाउन, ठीक है ना? ब्रोड डाउन मतलब इतना क्लोज करके इतना बचा हुआ है, वो बाद में देखेंगे अभी, ठीक है? देख नोमा, देख नोमा में क्या लिखना है? ओपन है टी शेप अकाउंट। किसका? क्रेडिटर का बनाना है। किसका बनाना है? क्रेडिटर का नाम क्या है? राकेश। समझ में आया? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है भाई? ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट। ये नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए, डेबिट क्रेडिट कभी भी नहीं बदलेगा। अब राकेश क्या थी हमारे लिए? लाइबिलिटी क्रेडिटर था ना? लाइबिलिटी डेबिट में घटती है, क्रेडिट में बढ़ती है। बढ़े तो यहाँ लिखना, घटे तो यहाँ, बस यही है इसमें। गुड्स खरीद ले तूने राकेश से उधार में, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी घटेगी? खरीद लिए राकेश से उधार में, हाँ बढ़ेगी। हाँ, बढ़ा दी मैंने, इस साइड बढ़ा दी।